हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं। ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि सब जनरली अभी कैंडल स्टिक पैटर्न ही यूज़ करते हैं, पर कैंडल स्टिक चार्ट्स के अलावा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट होते हैं, मेरा ये मानना है कि आपको बाकी चार्ट्स भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये भी हैंडी होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट में आखिर बनता कैसे, क्योंकि चार्ट रीडिंग आपका सबसे बड़ा टूल है। विदाउट चार्ट रीडिंग ना आप अपना इंडिकेटर लगा पाओगे, ना अपना पैटर्न बना पाओगे। तो ये एक सबसे बड़ा बेसिक्स आपको अच्छे से समझ लेना है आज। तो चार्ट्स, चलिए मैं बताता हूँ होता क्या है। चार्ट्स होता है प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करना। प्राइस के मूवमेंट को आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक एनालिस्ट की जगह हम सपोज करते हैं कि एक राइस बेचने वाला है। राइस बेचने वाले के प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसको एक दिन मन में आया कि मैं अपना प्राइस का ट्रैक रिकॉर्ड करता हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड करके मैं देखता हूँ कि आखिर प्राइस ऊपर जा रहा है लॉन्ग टर्म में कि नीचे जा रहा है, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशंस होते थे चावल के भाव में। और फिर उसने ये भी कहा कि कौन से टाइम पे, टाइम भी देखूंगा, सीजन देखता हूँ, सीजन पे प्राइस ऊपर की तरफ रहता है, कौन से टाइम पे नीचे की तरफ रहता है। तो ये एक पूरा एनालिसिस करने के लिए उसको प्राइस का मोमेंटम रिकॉर्ड करना था। तो भाई अब वो हर एक एक घंटे में रिकॉर्ड कर रहा होगा या हर दिन पे रिकॉर्ड कर रहा होगा, किस दिन हो रहा है। तो वो जो भी उसका टाइम फ्रेम हुआ होगा, तो रिकॉर्ड कैसे करेगा? उसने क्या किया, मान लीजिए उसने क्या किया, उसने एक ऐसे बॉक्सेस बना ली। उसने बॉक्सेस बना के यहाँ पे प्राइसेस लिख दिए। उसने कहा ये ₹5, इधर ₹7, ₹8, 9, और यहाँ पे वो टाइम लिखना स्टार्ट कर दिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके उसने एक रिकॉर्डिंग चालू कर दी नोटबुक में। और जिस दिन जो भी प्राइस बेचता था, मान लो 1 तारीख को वो ₹5 का बिक रहा है, तो उसने रिकॉर्ड किया। सेकेंड तारीख को वो फिर ₹7 का बिक रहा है, देखा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। थर्ड तारीख को फिर नीचे हो गया, फिर फोर्थ तारीख को अचानक से ऊपर हो गया। तो ये ऐसे करके उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ जगह जगह प्राइसिंग आने लगी। और अब देखोगे कि प्राइस उसने देखा कि भाई एक पल के बाद ऊपर ही जा रहा है, प्राइस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो मार्क करते चल रहा है। अब ये एक तरीके से पैटर्न भी बन रहा है। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन जो वो रिकॉर्ड कर रहा था, ये एक ह्यूमन बिहेवियर बता रहा है अलग अलग टाइम पे। अब ह्यूमन बिहेवियर टेक्निकल एनालिसिस में हमने समझा कि सेम ही होता है लॉन्ग टर्म में। तो ह्यूमन के साइकोलॉजी को वो रिकॉर्ड करके बता रहा है कि इस सीजन में ऊपर जा रहा है कि इस सीजन में नीचे जा रहा है। अब इसी को हम लोग चार्ट पे देखते हैं बड़े रूप में। अब ये जो एक नॉर्मल चार्ट बना के दिखाया मैंने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट बनता है, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज करते हैं, उसमें वॉल्यूम लगाते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग करते हैं। चलिए मैं आपको बेसिक चार्ट से स्टार्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले लेंगे हम लोग लाइन चार्ट। ये आप देख सकते हैं कौन कौन सा चार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। लाइन चार्ट में एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ये मैंने रिलायंस का स्टॉक लिया हुआ है। रिलायंस के स्टॉक में आप देखो वही प्राइस को मार्क कर रखा है डेली चार्ट पे, और ये लाइन चार्ट आपको ट्रेंड बता रहा है, फ्लक्चुएशन भी बता रहा है, ऊपर से नीचे, कभी साइडवेज कभी ऊपर। क्या ये आपको ओपन हाई लो क्लोज बता रहा है आपका? बस अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या आप 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं पता चल रही है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ताकि आप नेक्स्ट चार्ट्स पे उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, आपको डिफरेंस पता चले, ताकि आप अपने फेवरेबल कंडीशंस में कोई चार्ट यूज कर सको जब आपको यूज करना। इसके भी एडवांटेजेस मैं बताऊंगा और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है ये बताता हूँ। हम लोग 4 चीजें देखते हैं प्राइस में हर दिन, उसका ओपन, हाई, लो और क्लोज। इसको हम लोग OHLC भी बोलते हैं। इसको ओपन को मैं डिनोट करूंगा O से, हाई को डिनोट करूंगा H से, और लो को डिनोट करूंगा L से, क्लोज को डिनोट करूंगा C से। ये फॉर्मेट होता है बेसिकली। अब ओपन क्या होता है? उस दिन मंडी कहाँ पे खुली, प्राइस कहाँ खुल रहा है, भाव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और भाव कहाँ तक गया वो हाई हो गया, भाव कहाँ तक नीचे गया वो उसका लो हो गया। जहाँ पे खुल रही है प्राइस, मान लो ₹5 का खुला और सबसे ऊपर तक उसने ₹8 तक ट्रेड किया, तो ₹8 का हाई बन गया। और अगर मान लो लास्ट ₹4 तक गया तो ₹4 का लो हो गया। और भाव बंद कहाँ हो रहा है, मान लो ₹6 पे क्लोज हो रहा है, तो वो उसका क्लोज हो गया। तो उस तरीके की प्राइस एक्शन हम दूसरे चार्ट्स में रिकॉर्ड करते हैं, पर वो लाइन चार्ट में आपको नहीं पता चल पा रहा होगा। लाइन चार्ट में तो सिंपल क्लोजिंग प्राइस ले रहे हैं,
ये सारे क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट कर रहा है। अब लाइन चार्ट्स यूजफुल कहाँ पे? जब आप लॉन्ग टर्म में पैटर्न देख रहे हो तो आप लाइन चार्ट्स यूज करते हो, क्योंकि आपको ओपन हाई लो क्लोज से मतलब नहीं है तब। या तो जब आप 2-3 चार्ट के प्राइसेस कंपेयर कर रहे हो, आपने तीन वेरिएबल्स लगा लिए, आप कुछ जीडीपी का डेटा देख रहे हो, इन्फ्लेशन का डेटा देख रहे हो, इंटरेस्ट रेट का डेटा देख रहे हो, तो वो आपको लाइन चार्ट पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आप जीडीपी, इन्फ्लेशन डेटा, ये सब मंथली डेटा है, इसका ओपन हाई लो क्लोज नहीं होता है। तो डेटा पे डिपेंड करता है। स्टॉक में आप लोग क्या किस इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करते हैं। अब लाइन चार्ट के बाद हम आगे बात करेंगे बार चार्ट्स की। बार चार्ट में क्या होता है? बार चार्ट में आपको चारों डेटा मिलते हैं, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छुपी नहीं है कि प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ लो है, कहाँ क्लोज है। बार चार्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं इसी सेम स्टॉक पे, रिलायंस पे। ये देखिए बार चार्ट्स। अब मान लो कोई डे ट्रेडर है, वो वेट कर रहा है कि भाव मैं देखूंगा कि खुल कहाँ रहा है, तो उसको तो दिख गया कि भाई यहाँ ओपन हो रहा है, और फिर वो देखेगा क्लोज कहाँ हो रहा है, क्लोज कहाँ हो गया, तो उसको वीकनेस पता चलती है, स्ट्रांगनेस पता चलती है मार्केट में कि जहाँ खुला उसके ऊपर क्लोज हो रहा है कि नीचे क्लोज हो रहा है। डिफरेंट काइंड से लोग डिफरेंट काइंड से रीड करते हैं, सबका अपना अपना बायसनेस है और स्ट्रैटेजी है। इसको रीड कैसे कर रहे हैं? एक बार अगर मैं पकड़ता हूँ, सपोज ये मैंने एक बार चार्ट बनाया, आपने देखा होगा कि एक ये लाइन है और एक लेफ्ट साइड में लाइन निकल रही है और एक राइट साइड में लाइन निकल रही है। तो राइट साइड की जो लाइन निकलती है ये इसका ओपन होता है, और जो लेफ्ट साइड की लाइन निकलती है ये इसका क्लोज होता है। और ये पूरे इसको रेंज बोलते हैं, प्राइस का रेंज कहाँ था, तो ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अब आप क्या देखोगे, मान लो प्राइस ओपन यहाँ हो रहा है, क्लोज यहाँ हो रहा है, इसका मतलब प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हो रहा है, तो मार्केट ऊपर गया है। तो आप देखना कैंडल का कलर ग्रीन होगा। ये देखो राइट साइड में निकला है क्लोज और लेफ्ट साइड में ओपन है। और दूसरे तरीके से कैंडल क्या बनता है, जहां पर आप देख रहे होगे रेड कैंडल कैसे बना है, ये बॉडी है, ओपन इधर हुआ, क्लोज वाला देखो इस साइड है। इस तरीके से हम लोग बार चार्ट रीड करते हैं। बार चार्ट के बाद हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे आते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जनरली यूज होता है, अभी सब टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली उस पर हो रहा है, क्योंकि उस पर इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, उस पर इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान होता है रीड करना। आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिखाता हूं मैं। अब दोस्तों एक कैंडल कैसे बनता है और कैंडल एक रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। एक कैंडल का शेप कुछ ऐसा है, ये आपकी बॉडी होती है, फिर दो शैडो निकले होते हैं, एक अपर शैडो एक लोअर शैडो। इसके मैं लेवल्स निकाल देता हूँ कि बॉडी को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। इस नीचे वाले लाइन को हम लोग कहते हैं लोअर शैडो, और इसको कहते हैं अपर शैडो, जो ऊपर की तरफ लाइन निकली हुई है। और ये रेक्टेंगल को हम लोग कहते हैं इसकी रियल बॉडी। बॉडी और शैडोज क्या बताते हैं आपका, हाई पॉइंट और लो पॉइंट। आप देखना दो तरह का कैंडल दिख रहा होगा आपको, रेड कलर, ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल का मतलब हुआ ओपन नीचे था और क्लोजिंग ऊपर था, मार्केट बुलिश था, तो वो ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां ओपन ऊपर था और क्लोजिंग नीचे था, वहां पे रेड कैंडल दिख रहा है। शैडोज आपको हाई और लो बता रहे दिन का। तो चलिए मैं आपको कुछ रीड करके बताता हूँ। जैसे मैंने डेली चार्ट लिया हुआ है, डेली चार्ट में हम मार्च का देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या रहा। प्राइस एक्शन आप देखो, मार्च में खुला था 2925 के पास और क्लोजिंग हुई 2975 के पास, और जो इसका हाई गया वो गया 2980 के पास। लो इसने बहुत कम बनाया, मतलब खुलते ही नीचे हल्का सा गया था। तो जिनको भी नीचे वाले भाव पे खरीदना था उनको ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, वो हल्का सा नीचे जाते ही फिर ऊपर जाने लग गया। तो अगर कोई बायर बैठा होगा कि मेरे को और नीचे वाले भाव में खरीदना है, नीचे वाले भाव में खरीदना है, तो उसको मौका नहीं मिला होगा। लेकिन जिसने यहाँ पे बाई की होगी उस दिन प्राइस 2980 तक गया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं जब डे चार्ट देख रहे हैं या 15 मिनट कैंडल देख रहे हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स पे। फिर अब दो चार्ट्स आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम की हम बात करते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में दो तरीके का चार्ट हम देखेंगे, वॉल्यूम स्केल चार्ट एंड इक्वी वॉल्यूम चार्ट। वॉल्यूम क्या हो गया, उस दिन कितने सारे बायर्स और सेलर्स ने ट्रांजैक्शन किए, कितना स्टॉक, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज में स्टॉक बिका है और खरीदाया गया है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैंने अपनी वीडियो में क्लियर किया है कि वो लोग कहते हैं बायर ज़्यादा थे सेलर ज़्यादा थे। वैसा नहीं होता है, बायर्स और सेलर इक्वल थे तो जाके एक ट्रांजैक्शन हुआ है। किसी ने ऊंचा भाव लगा के खरीदे ज़्यादा पैसे लगा के, और किसी ने ज़्यादा स्टॉक बेचा है। तो वही चीज़ एक वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम कैसे देखते हैं, अब वॉल्यूम के लिए मैं इस पर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेता हूँ। ये देखिए नीचे वाले कैंडल्स आपको उस दिन का वॉल्यूम बता रहा है। आप कहेंगे छोटे छोटे कैंडल्स देख रहे होंगे, कहेंगे बड़े बड़े कैंडल्स देख रहे होंगे। जिस दिन का कैंडल बहुत बड़ा है बाकी कैंडल से, तो उस दिन
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उस दिन मार्केट में प्राइस मूवमेंट या तो बड़ा होगा या तो क्लैरिटी नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैंडल बहुत बड़ा है और आपको अभी मैंने पैटर्न रीड करना सिखाया है कैंडल स्टिक का। तो कैंडल स्टिक में आप देखिए शैडो दोनों साइड बड़े बड़े और बॉडी बहुत छोटी है। इसका मतलब भाव जहाँ पे खुला था बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे भी गया, लेकिन क्लोजिंग जहाँ खुला था उसके आसपास ही हुआ है। और उस दिन वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था, मतलब दोनों साइड से कंफ्यूजन था कि एक्सपेक्टेशंस था, पता क्लियर नहीं था कि खरीदे या बेचे, न्यूज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, व्यूज़ क्लियर नहीं थे। तो ये आपको वॉल्यूम में पता चलता है कि कितना मार्केट में क्लैरिटी है, कंफ्यूजन है, किस साइड डायरेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वॉल्यूम हम लोग कंफर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं। वॉल्यूम का यूज क्या क्या है, वॉल्यूम कैसे एनालिस करते हैं, उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। पर अब मैं आपको ले चलता हूँ वॉल्यूम के चार्ट्स पे। ये वॉल्यूम स्केल चार्ट में क्या है, अभी तक हम टाइम ले रहे थे हमारे एक्स एक्सेस में, पर यहाँ टाइम की जगह वॉल्यूम का विथ ले रहे हैं। तो मान लो जिस दिन सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन देखो आप कैंडल कितनी मोटी बन रही है। ट्रांजेक्शन बहुत कम हुआ है तो उस दिन कैंडल पतली बन रही है, नैरो और वाइडर कैंडल्स बन रहे हैं। और ये पूरा बॉक्स आपको एक ओपन और क्लोज दिखा रहा है, इसमें आपको हाई और लो नहीं पता चल रहा है। दिस इज वॉल्यूम स्केल चार्ट्स। और इक्वी वॉल्यूम चार्ट में क्या है कि वो शैडोज भी देता है, आपको लो और हाई भी पता चलता है। अब इसको कौन यूज करता है, जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है वो देखिएगा कि कैंडल कहाँ ज्यादा मोटी बन रही है, कहाँ पतली बन रही है, उसके लिए रीड करना तुरंत होगा प्राइस एक्शन के साथ। और मैं अगर इक्वी वॉल्यूम चार्ट आपको दिखाऊं तो इक्वी वॉल्यूम चार्ट में आप देखो सेम चीज है, कहीं पे कैंडल मोटी है, कहीं पे कैंडल पतली है, प्लस शैडोज भी है। तो इसमें आपको चारों डेटा मिल रहा है। तो दोस्तों ये था हमारे 4 काइंड्स ऑफ चार्ट्स। बहुत सारी चार्ट्स और है जिसके मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, उसमें काम ज्यादा होता है, ये काफी कम लोग यूज कर रहे हैं। कैंडल स्टिक चार्ट्स तो बहुत पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज वही होता है। कैंडल स्टिक चार्ट्स में मैं आपको पैटर्न कैसे रीड करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे कैसे यूज करके, उस कैंडल स्टिक के भी डिफरेंट फॉर्मेशंस होते हैं, डोजी होता है, मॉर्निंग स्टार होता है, शूटिंग स्टार होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेशन है। तो वो सारे फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, इसके पीछे का ह्यूमन बिहेवियर का साइकोलॉजी क्या है, उससे इंटरप्रिटेशन क्या लगाते हैं, कैसे ट्रेंड पकड़ते हैं, ये सारी वीडियोस मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में। तो ये आपको चार्ट रीड करना आ गया हो। आई होप प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।